16 कलाओं के मालिक भगवान श्री कृष्ण को 16 पंक्तियां। भूमिका इतनी सी है, जैसे इस माइक का गुणधर्म है हमारी आवाज आप तक पहुंचाना, पानी का गुणधर्म है प्यास बुझाना, आग का गुणधर्म है जलना और जलाना। यदि अच्छे कार्यों की हमारी आदत हो जाए तो काम वही करते हैं जो हमारी आदत में शामिल होता है, फिर चाहे हम किसी भी अवचेतन अवस्था में हो। दोस्तों, कृष्ण की भूमि के लोगों, नाथ द्वारा यहीं पर है, सांवरिया सेठ यहीं पर है, द्वारकाधीश यहीं पर है, क्योंकि ये कृष्ण की भूमि है राजस्थान। तो मैं शिव की भूमि से कृष्ण की भूमि पर 16 पंक्ति सुनाता हूं। इन 16 पंक्तियों में 15 पंक्ति ताना बाना है, एक पंक्ति की कविता है जो 16वीं पंक्ति है। कविता शुरू करता हूं एक छोटे से अनुरोध के साथ। रात भर मेरी मेहनत जो भी हुई वो आप सबने देखी है, पर इस कविता में आपको कृष्ण और घंटी के प्रश्नोत्तर हैं। कृष्ण के प्रश्न और घंटी के उत्तर पर आपका कोई मन करे कि आपको ताली बजाना है, उस समय अपने हाथों को रोकना मत। बस यही मेरा एक छोटा सा अनुरोध है। मैं कविता शुरू करता हूं। हाँ भैया। कुछ लोग कहते हैं कृष्ण माखन चोर थे, कुछ कहते हैं कृष्ण चित चोर थे। वृंदावन की गोपियां कृष्ण को रंगे हाथ चाहती थी पकड़ना, ताकि यशोदा मैया छोड़ सके अकड़ना। मैया कहती थी कि मेरा कहना केवल गायों को चराता है, और गोपियां कहती थी आपका कहना तो माखन चुराता है। तो सब गोपियों ने एक जुगत निकाली, सबने माखन मटकी के साथ आरती के समय बजने वाली एक एक घंटी लटका दी, और कमरों में तालों के बजाय केवल कुंडी अटका दी। कृष्ण पहले तो करते रहे हंसी ठट्ठा, फिर गोप ग्वालों को करके इकट्ठा, माखन चोरी के लिए एक घर में किया प्रवेश। घंटी को बंधे देखा तो घंटी को दिया आदेश, ए घंटी मैं कृष्ण, तूने मुझे पहचाना। घंटी बोली प्रभो मैं आपको पहचान गई हूं, आप 3 लोकों के स्वामी हो इतना जान गई हूं। तब कृष्ण ने कहा देख अपने मूल स्वभाव को तजना, मैं माखन चोरी करूंगा, आज बिल्कुल मत बचना। हाय 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 हाय, वाह। मुझे आप कृष्ण के प्रश्न और घंटी के उत्तर पर एक एक व्यक्ति से बहुत घनघोर त्याली की उम्मीद थी। मैं आपको एक अवसर और प्रदान करता हूं। अपने मूल स्वभाव को तजना, मैं माखन चोरी करूंगा, आज बिल्कुल मत बजना। घंटी बोली प्रभो छोटा सा मेरा अस्तित्व बड़ी बिसात नहीं है, और 3 लोकों के स्वामी की आज्ञा की अवहेलना करूं, इतनी मेरी औकात नहीं है। वाह वाह। और मैं आपसे अब स्वयं प्रार्थना करता हूं, तालियों को रोकना सहजना। किसी पंक्ति पर आपका मन करेगा कि कृष्ण के प्रश्न और घंटी के उत्तर पर आपको ताली बजाना है, उन सारी ताली को इकट्ठा करना। हम आखिरी में भगवान राम, भगवान कृष्ण और श्री जी प्रभु आपने जो उल्लेख किया उनकी आराधना करेंगे। कृष्ण मन सुखा के कंधे पर चढ़े, घंटी नहीं बजी। कृष्ण के हाथ माखन मटकी की ओर बढ़े, घंटी नहीं बजी। कृष्ण ने मटकी को हिलाया, घंटी नहीं बजी। कृष्ण ने माखन गोप ग्वालों को खिलाया, घंटी नहीं बजी। कृष्ण ने दूसरी मटकी पर हाथ डाला, घंटी नहीं बजी। कृष्ण ने मटकी में से माखन निकाला, घंटी नहीं बजी। और कृष्ण ने माखन जैसे ही अपने मुंह में डाला, घंटी बजने लगी। हाय। दोस्तों, यहां समाप्त हो गई 15 पंक्ति। एक पंक्ति आती है 16वीं पंक्ति। बस यही कविता है। इस पर कैसे सुनना है, कैसे आशीर्वाद देना है, कैसे ताली बजाना है। जैसे मंदिर के शिखर कलश होते हैं, आपके सर के ऊपर बजती हुई ताली कितने भक्ति भाव से, कितनी आस्था से और कितनी शक्ति से बजती है, यह आपका राम कृष्ण के प्रति प्रेम का परिचायक होगा। तो कृष्ण का प्रश्न, घंटी का उत्तर और एक एक श्रोता के माध्यम से मंदिर के शिखर कलश का निर्माण। कृष्ण हुए नाराज, घंटी तेरे कारण ही रंगे हाथों पकड़ा जाऊंगा आज। तब घंटी ने उत्तर दिया प्रभो, तब घंटी ने उत्तर दिया प्रभो, सालों साल का मेरा शाश्वत स्वभाव कभी सो नहीं सकता। प्रभो सालों साल का मेरा शाश्वत स्वभाव कभी सो नहीं सकता। अरे 3 लोकों का स्वामी स्वयं भोग ग्रहण करे और मैं बजू नहीं ऐसा। जिंदाबाद भाई, जिंदाबाद जिंदाबाद, वही कमाल है। सर मुझे एक कविता सुनाने चिड़िया का आदेश चिड़िया दो। और सुना देना। चिड़िया के बजाय मैं मेरी बहुत जी पधारी आप चतुर्भुजी, सुबह से
भाटी जी, हाँ। बहुत मन से लोग सुन रहे हैं, चिड़िया सुना दो आप। मैं सुना दूंगा, लेकिन मेरा मेरा मन ये, चिड़िया में कई बार लोगों ने सुनी, यूट्यूब पे भी सुनी, यूट्यूब पे बहुत लोग सुन लेते हैं। एक कविता मैंने नई लिखी है, 3 मिनट की कविता है। क्यों सुनाना चाहता हूँ मैं, चिड़िया सुना सकता हूँ, क्यों सुनाना चाहता हूँ कि मैंने उसको मध्य प्रदेश के उत्तर प्रदेश के मंचों पर सुनाई है। यदि मुझे किशनगढ़ की भूमि इस कविता पर अपने सफलता के हस्ताक्षर कर देगी तो मैं धन्य हो जाऊंगा, और इसको मैं सुनाने के लिए अगली मतलब मेरा मन करेगा कि मैं इसको सुनाऊं। तो मेरी कविता आप सबकी मतलब ये माने कि आज आप परीक्षा के मैं एक छात्र हूं, मेरी एक कविता सुन लें आप। मुझे बहुत मतलब मैं थोड़ा सा इशारा लूंगा इस कविता का, पर सुनिए, है ना। संत ऋषि देव है सम्मान वसुंधरा का। मैं आपको दर्शन कराता हूं भारत के। संत ऋषि देव है सम्मान वसुंधरा का, मैं सुनाऊं आपको यशगान इस धरा का। भारत का ताज है पर्वत राज हिमालय, गांव नगर गली गली में शिवालय। इसकी छवि को रात चंदा निहारे, इसकी छवि को रात चंदा निहारे। दक्षिण में चरण इसके सागर पखारे। ये रामकृष्ण की भूमि, चलो इसको घूमे। सुबह सुबह सूरज जिसके मस्तक को चूमे, सुबह सुबह सूरज जिसके मस्तक को चूमे। खेतों में लहलाती फसलों की सरसर, ग्वालों की बांसुरी से गूंजे मधुर स्वर। छत की मुडेर से संदेश देता कागा, आज आएंगे अतिथि सोने पे सुहागा। आज आएंगे अतिथि सोने पे सुहागा। घर आंगन में चिड़ियों का चहचहाना, न धरा पे कोई गीत इतना सुहाना। बाग बगीचों में भौरों की गुनगुन, कौन बना पाया है इतनी मधुर धुन। शाम घर लौटती गायों का रंभाना, बेलों का गले में घुंघरू बजाना। अरे कला सबसे अनुपम है विधाता तुम्हारी, प्यार चाहिए। कला सबसे अनुपम है विधाता तुम्हारी, कला सबसे अनुपम है विधाता तुम्हारी। सो तरह की तितलियों पर सो तरह की चित्रकारी, वाह 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 वाह। सो तरह की तितलियों पर सो तरह की चित्रकारी। तो देखो तारों की टिमटिम में रात का नजारा। पूरी दुनिया से बेहतर है भारत हमारा, पूरी दुनिया से बेहतर है भारत हमारा। थोड़ा सा प्यार और बढ़े तो मेरा मन बनेगा। तिरुमाला में तिरुपति के ठाट देखो, जाओ कभी बनारस के घाट देखो। राम लला निहारो राम रस घोल के, वृंदावन घूमिए राधे राधे बोल के। वृंदावन घूमिए राधे राधे बोल के। झाला साहब, गंगा दिखती है, यमुना बहती हुई दिखती है, सरस्वती नहीं दिखती। अहंकार से नहीं कहता हूं, विनम्रता से कहता हूं कि शायद ये मेरा पहला प्रयोग है जो मुझे ईश्वर ने आशीर्वाद के रूप में दिया है। मैं कहता हूं सरस्वती नदी गुप्त नहीं है, रोज दिखती है। साबित कर दूं तो तालियों की मोहर आपकी भी लगे। गंगा में बहती है अमृत की धारा। कैसे दिखती है? गंगा में बहती है अमृत की धारा। यमुना नदी का जल कारा कारा, सरस्वती नदी धरती पे गुप्त रहती। कवियों की कलम से रोज कागज पे बहती। हाय हाय, वाह 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 वाह। कवियों की कलम से रोज कागज पे बहती। और दोस्तों, किशनगढ़ की भूमि, राजस्थान की भूमि को, वाह बहुत अच्छी, कवियों की कलम से रोज कागज पे बहती। और मैं यहीं से आपको त्र्यंबकेश्वर के दर्शन कराता हूँ, ओंकारेश्वर के दर्शन कराता हूँ, कावेरी के कराता हूँ, और अपने शहर महाकाल के दर्शन भी करवा दूँ। यहीं से आपको प्रणाम करवा दूँ। तो अपने हाथों को रोकना मत। गोदावरी पूजन त्रयंबक का करती, नासिक। गोदावरी पूजन त्रयंबक का करती, कावेरी से दक्षिण की भूमि संवरती। नर्मदा की वाणी ओंकार रस घोले, नर्मदा की वाणी ओंकार रस घोले। और शिप्रा की लहरें जे महाकाल बोले। वाह 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 वाह। शिप्रा की लहरें, शिप्रा की लहरें जे महाकाल बोले। जैन तीर्थंकरों का सौम्य रूप देखो, जैन तीर्थंकरों का सौम्य रूप देखो। सांची में जाओ बुद्ध का स्तूप देखो। मन की आंखों से 4 दिशाओं में 4 धाम देखो। और मन की आंखों से कण कण में राम देखो। वाह। मन की आंखों से कण कण में राम देखो। तो गुरु नानक ने ग्रंथ साहब में दिया ज्ञान सारा। बहुत पूरी दुनिया से बेहतर है ये भारत हमारा। वाह और वाह कविता अपने अंतिम दौर की ओर चलती है। वाह वाह। किस तरह वामन ने धरती को नापा, हनुमान सूरज निकले तो ब्रह्मांड कांपा। धरती ने मुनि अगस्त की प्यास देखी, मां शबरी के बेरों की मिठास देखी। राम के लिए भरत का रोना देखा, केवट का राम के पांव धोना देखा। कृष्ण रूप हमने श्यामल भी देखे,
और गरीब सुदामा के चावल भी देखे। हाय 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 गरीब वाह सुदामा के चावल भी देखे, गरीब सुदामा के चावल भी देखे, रसखान का कृष्ण के प्रति प्यार देखा, कबीर का पाखंड पर प्रहार देखा, गंगा लाने का भगीरथी प्रयास देखा, और कठौती में गंगा लिए रैदास देखा। वाह। और कविता की अंतिम पंक्तियां जो पिछले 10 सालों में जो चेंज हुआ है, परिवर्तन हुआ है, हम उस पर कैसे मोहर लगा सकते हैं और हमें किस बात का अंदाज हो गया है। शंकर के डमरू से निनाद आज हो गया, शंकर के डमरू से निनाद आज हो गया। बात पहुंचे तो अंतिम कविता की अंतिम पंक्ति पर आपकी तालियों की मोहर लगे, आशीर्वाद मिले। शंकर के डमरू से निनाद आज हो गया, पांचजन्य गूंजा तो जागृत समाज हो गया, सनातन युग आएगा ये अंदाज हो गया, जब से इलाहाबाद प्रयागराज हो गया। हाय वाह। जब से इलाहाबाद प्रयागराज हो गया तो है कोई देश ऐसा, है कोई देश वैसा, दुनिया में नहीं कोई भारत देश जैसा। तो अचरज से देख रहा संसार सारा, पूरी दुनिया से बेहतर है ये भारत हमारा, पूरी दुनिया से बेहतर वाह, है वाह। ये भारत हमारा।